हर व्यक्ति की ये चाहत होती है कि उसके पास ना संपत्ति हो, और यदि स्वार्जित संपत्ति नहीं है तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति उसको मिल जाए। कई बार कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति बहुत आसानी से मिल जाती है और कई बार पैतृक संपत्ति को पाने के लिए बहुत से जतन करने पड़ते हैं, और जब स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद कोर्ट कचहरी तक की स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं। किन तरह की ग्रह स्थितियाँ आपकी जन्म कुंडली में होती हैं जिस वजह से आपको पैतृक संपत्ति आसानी से मिल जाती है, या किस तरह की स्थितियां होती हैं जिन वजहों से आपको पैतृक संपत्ति को लेकर के संघर्ष करना पड़ता है, वाद विवाद कोर्ट कचहरी की स्थितियों से गुजरना पड़ जाता है, इस विषय में स्पेशली हम आज के इस कार्यक्रम में जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 273 कार्यक्रम बन चुके हैं, और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 274वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1228 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है, और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1229वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के कुछ ही समय के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है यह है राजेश कुमार जी। तो राजेश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है इन्होंने 5 अगस्त 1982, और जन्म का समय दिया हुआ है इन्होंने सुबह के 9:37। जन्म स्थान है गया, बिहार। कन्या लग्न की जन्म कुंडली बनती है आपकी राजेश जी, और जो राशि आपकी है वो मकर बनती है। लग्नपति बुध बनते हैं जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, चलित कुंडली में वो 11वें का फल दे रहे हैं, और राशिपति शनि बनते हैं जाकर के लग्न में बैठे हैं। प्रश्न इन्होंने किया है कोर्ट कचहरी और भूमि विवाद से जुड़े मामलों का परिणाम मेरे पक्ष में रहने की संभावना है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो इनकी जन्म कुंडली में भूमि का एक विवाद है इन्होंने बताया है, और वो कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है। पैतृक संपत्ति की स्थितियाँ ज़्यादा समझ में आती हैं, तो इन्होंने पूछा है कि इनके पक्ष में वो परिणाम आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले तो इस जन्म कुंडली को यदि हम देखते हैं तो द्वितीय भाव से पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है। अब द्वितीय भाव के मालिक शुक्र बनते हैं, जो कि जाकर के दशम भाव में राहु के साथ बैठे हैं, और राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, यानी कि राहु का प्रभाव द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के स्वामी दोनों पर पड़ रहा है, जिसके चलते जातक के जीवन काल में पैतृक संपत्ति के दृष्टिकोण से वाद विवाद की स्थिति बनती है। ये साफ प्रदर्शित होता है। अब कन्या लग्न की जन्म कुंडली में मार्केश होते हैं मंगल, वो जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, फलतः कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। लेकिन चूंकि गुरु भी वहीं पर बैठे हुए हैं और नवमांश कुंडली में गुरु स्वग्रही हैं और द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति इनके हक की जो है वो इनको मिल जाए, क्योंकि शनि भी लग्नगत है, इसके योग इनकी कुंडली में बनते हैं। क्योंकि द्वितीय भाव पाप प्रभाव में है, इस वजह से पैतृक संपत्ति के मामले में परेशानियां इनको देखने में मिल रही हैं। अब इन्होंने पूछा है कि परिणाम मेरे पक्ष में रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल परिणाम जो है वो आपके पक्ष में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जनवरी 2028 के बाद में कुछ हद तक जो स्थितियाँ आपकी बिगड़ी हुई हैं उन स्थितियों में मैं सुधार आते हुए आपकी कुंडली के हिसाब से देख पा रहा हूँ। अब रही बात आपकी कुंडली के, क्योंकि द्वितीय भाव में अष्टमेश जाकर के बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं, फलतः आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय कर लेने चाहिए। सबसे पहले तो वाणी पर नियंत्रण रखना, उतनी ही ज़मीन की आप डिमांड करें जितने आपके पक्ष में है। ऐसा नहीं है कि वाद विवाद की स्थिति है, क्योंकि यदि आप न्याय नहीं करेंगे, यदि आप स्वयं से न्याय नहीं करेंगे ज़मीन को लेकर के, तो फिर शनिदेव से जो हम अपेक्षा कर रहे हैं न्याय की, वो न्याय आपको नहीं मिल पाएगा। तो जितनी ज़मीन आपके हिस्से की है उसके लिए ही आप एफर्ट्स करिए, पहली चीज़। दूसरा, आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए।
हनुमान जी की आराधना किया करिए। हनुमान जी की आराधना करने से ही ये जो परेशानी आप बता रहे हैं इसमें कुछ हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। आपका जो मार्ग है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये गीता वर्मा नाम से आईडी है और जन्म कुंडली जो है ये रजनी वर्मा है। डेट ऑफ बर्थ बताया है इन्होंने 26 अप्रैल सन 2000। जन्म का समय दिया हुआ है सुबह के 4:30 और जन्म स्थान है लुधियाना। पंजाब। मीन लग्न की जन्म कुंडली बनती है और राशि जो इनकी है वो है मकर है। लग्नपति बनते हैं गुरु, जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय पति मंगल हैं तृतीय भाव में और तृतीय पति शुक्र लग्न में उच्च राशि में बैठे हुए हैं। प्रश्न इन्होंने किया है क्या मैं विदेश जाऊंगी, सेटलमेंट होगा, प्लीज़ बताएं। मेरा विदेश प्रोसेस चल रहा है, क्या विदेश जा पाऊंगी, स्टडी लोन पर जाना है। एक ही चीज़ 3 बार क्यों लिखी है। राहु की महादशा चल रही है इनकी, अभी शिक्षा भाव में ही राहु बैठे हैं पंचम भाव में जाके। पंचम पति 11वें भाव में बैठे हैं। राहु में शनि का अंतर आपको चल रहा है, तो शनि तो आपके विदेश पति हैं और 12वें के मालिकों के द्वितीय घर में बैठे। आपकी कुंडली में लग्नपति दूसरे घर में है, स्वदेशपति लग्न में है, विदेशपति द्वितीय में है, परमानेंट विदेशपति लग्न में है। बिल्कुल जाओगे आप, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है कि आप नहीं जाओगे, बिल्कुल जाओगे आप। और मुझे ऐसा लगता है अगस्त 2026 से फरवरी 2027 के बीच में आपका जो भी प्रोसेस चल रहा है वो क्लियर हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पहली चीज़, ठीक है, डेट नोट कर लीजिए आप। 30 अगस्त से लेकर 20 फरवरी के बीच में, 30 अगस्त 2026 से 20 फरवरी 2027 के बीच में प्रबलतम योग बन रहे हैं विदेश जाने के। अब आप बोल रहे हो कि स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, वहाँ स्टडी लोन पर जाना है। अब देखिए वो कारण हो सकता है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी नहीं होगी, ये बात तो तय है आपके केस में। नवम पति नवम को देख रहे हैं तो पढ़ाई हो जाएगी, नवांश में वो उच्च के, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाए इस बात की पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं दिखती। कि लाजवर्त बनवा करके धारण करिए लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में, गौ सेवा करिए। शुक्रवार के दिन 7 प्रकार का अनाज या 3 प्रकार का अनाज मिला करके कबूतरों को खाने को दिया करिए। और बस इन्हीं उपायों को आप करिए, इसके अलावा और किसी उपाय की ज़रूरत नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली रिपुन रानी पात्रो नाम से आईडी है और गरीना पात्रो की जन्म कुंडली है। 26 जून 2013 डेट ऑफ बर्थ है इनका और जन्म का समय दिया हुआ है 2:06 AM, बरहामपुर उड़ीसा। मेष लग्न की कुंडली, मकर राशि, मंगल की दशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। शनि राहु की युति है इनकी कुंडली के 7वें भाव में। अब देखिए आप पुरानी दर्शक है तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध शायद रिकमेंड किया हो पहले, यदि आपने कुंडली दिखाई है तो, या नहीं भी दिखाई है तो इसके लिए इन्होंने प्रश्न किया है कि ये कुंडली मैंने पंडित जी को दिखाई थी, वो डराने जैसी बात बोल रहे थे, कुछ क्लियर नहीं बोला। आप मुझे बोल सकते हैं और कब होने वाला, ताकि हम सहज रह सकें। किस चीज़ के लिए डराने की बात कर रहे थे, अब ये तो क्लैरिटी ही नहीं है ना। अब आपने पूरी बात ही नहीं बताई है, आपको तो पता होना चाहिए कि किस तरह से बताना है। शनि राहु की युति जन्म कुंडली के 7वें भाव में है। ये असुखद दाम्पत्य जीवन को प्रदर्शित करती है और जातक के जीवन काल में जो विकास होना चाहिए उसको बाधित कर देती है। शनि उच्च राशि में वक्री बैठे हैं, नीच के समान फल देते हैं, तो शनि राहु की युति जातक के जीवन काल में प्रत्येक कार्यों में अवरोध को उत्पन्न कर देती है। मंगल जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, अपने ही नक्षत्र में है, लग्नगत केतु हैं, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में भ्रम को भर देते हैं। और चंद्रमा दशम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, शुक्र की दृष्टि से दृष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं केमद्रुम दोष में है, तो ये मन को थोड़ा अशांत और बेचैन कर देते हैं। अब आने वाले समय में 2027 के मई में राहु की महादशा लगेगी, तो राहु की महादशा में कहीं ना कहीं परेशानी, कष्ट, स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें, शिक्षा को लेकर के परेशानियां, पढ़ाई में मन न लगना, कंसंट्रेशन इश्यूज़, संगति का बिगड़ जाना, ये कुछ चीज़ें देखने में मिलेंगी। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। सबसे पहले तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिए इस बच्चे के नाम से। ये पूरे परिवार की पूजा होती है, बनारस में हो जाएगी, आपके यहाँ बिहार में भी हो जाती है, तो आप पता कर लीजिएगा। बनारस के पिशाच मोचन में यदि कराते हैं तो वहाँ पे आप जाके करा सकते हो। शनि राहु की युति के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि त्रिपिंडी श्राद्ध आप करा लें। बाकी राहु की महादशा आएगी तो अब बच्चे की उम्र जो है वो लगभग 12 वर्षों हो चुकी है, तो गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का मंत्र, गंग गणपतये नमः 3 माला नित्य ये जातिका स्वयं से जाप करें।
ठीक है। एक लाजवर्त बनवा करके लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में चांदी की अंगूठी में शनिवार के दिन धारण करवा दीजिएगा और मछलियों को कुछ खाने को दिलवाया करिए बुधवार के दिन इस बालिका के हाथ से, और पक्षियों को हरा मूंग डालने को भूलिए। ये 4 उपाय आप कराओ, इन 4 उपायों से ही बहुत हद तक राहत मिल जानी चाहिए। अब किस तरह से आपको डराया हुआ है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई ऐसी बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। हाँ, ये संघर्ष की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है और अभी ऐसा कोई बुरा समय भी मुझे नहीं दिख रहा। लग्नेश की महादशा है, लग्नेश स्वनक्षत्रीय होकर धन भाव में बैठे, तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। संशयों को दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, विवाह जब विचार होगा, क्योंकि अभी उम्र नहीं है विवाह की, 12 वर्ष की तो उम्र है, तो अभी विवाह में तो बहुत समय है। जब विवाह होगा तब ज़रूर हमको थोड़ा सा सतर्क और सावधान हो जाने की आवश्यकता रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से मेरे द्वारा किया गया वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।